नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। ऐसा क्या हुआ जो 3 मई शुक्रवार को जो है हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए कानपुर में। कानपुर की सड़कों पर उन्होंने हिंसा फैलाई और जमकर पत्थरबाजी की। दरअसल बीजेपी की एक प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा, उन्होंने टीवी पर एक बयान दिया था जिसमें इन लोगों का मानना है कि उन्होंने मोहम्मद साहब की बेअदबी की है, बेइज्जती की है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बेअदबी वाला कुछ नहीं था। इतिहास उठा के देख लीजिए, इन लोगों को एक जो है हेट सिंबल चाहिए होता है, चाहे वो कमलेश तिवारी हो, नुपुर शर्मा हो या जितेंद्र पाठक हो, जितेंद्र त्यागी हो। इन्हें एक हेट सिंबल चाहिए होता है अपनी हिंसा दिखाने के लिए, जिसके यह ऊपर भड़क जाते हैं, जिनकी बातों को यह पकड़ लेते हैं। और यह भी सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों की बातों पर, ना कि मुस्लिम धर्म के लोगों की। कई मुस्लिमों ने ऐसे ही बयान कई बार दिए हैं, जिनके यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं, पर इसके बावजूद अगर किसी हिंदू ने इसके बारे में कुछ भी बोल दिया तो इनके जो है हिंसा करने का प्रयास किया, इन्होंने हिंसा को बढ़ावा दे दिया। इसके अलावा यह जो 3 मई का दिन था, यह पहले से चुना हुआ था। यह ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ हो, यह एक सोची समझी साजिश थी जो ये लोग कई दिनों से कर रहे थे। मस्जिद में पता नहीं मौलवी ने इनसे क्या कहा, जिसके बाद ये भड़क आए और सड़कों पर उतर आए और कानपुर के बाजार को बंद कराने लगे। जो 1-2 दुकानें हिंदुओं की खुली हुई थी, उन पर पत्थरबाजी की और इसके बाद जवाब में भी उन्हें पत्थरबाजी होने लगी और हिंसा भड़क गई। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, कई दिनों से इसका प्लान चल रहा था। यह एक प्री प्लान्ड साजिश थी, क्योंकि ये पत्थर कहाँ से आए, ठेलों पर पत्थरों को लाया गया और हिंसा को बढ़ावा दिया गया। इसके बावजूद इन लोगों को पता था कि इसी दिन प्रधानमंत्री, गवर्नर और राष्ट्रपति तीनों ही कानपुर में मौजूद होंगे। इस दिन को चुना गया जिस दिन उनकी सुरक्षा में पुलिस तैनात थी, और इसी दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि इतने बड़े लोग जो है कानपुर में मौजूद थे और उस दिन इन्होंने जो है कानपुर को बंद करवाने की मंशा के साथ इस दिन को चुना। इसके बाद इसका जो मास्टरमाइंड था, जिसका नाम है हयात जफर हाशमी, वो तुरंत ही फरार हो गया। जो है हिंसा फैलाने के बाद वो मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने 56 FIR दर्ज किए। 2 उन्होंने खुद किए और एक जो लोग घायल हुए थे, हिंसा का शिकार हुए थे, उनकी तरफ से एक FIR की गई। तो कुल मिला के 3 FIR दर्ज हुई 56 लोगों के खिलाफ, जिसमें से 36 की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके बाद कल दोपहर तक जो है हाशमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, हयात जफर हाशमी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी चल रही है। इसके बाद ऐसा क्यों होता है कि 70, 80, 90% जो दंगे होते हैं, जो हिंसा होती हैं, वह इसी दिन होती हैं, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद। जो है मस्जिद में ये मौलवी इन लोगों को क्या बोलते हैं, क्या भड़काते हैं, इनके जहन में क्या भरते हैं, इसका भी पता लगना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ कि मस्जिदों में भी CCTV कैमरे लगने चाहिए, जिससे इनके मंसूबों का पता चले कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्यों ये लोग जो है एक जगह पर, जिस जगह पर ये रह रहे हैं, यहाँ की शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं, यहाँ की शांति को अशांति में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, हिंसा फैलाने का प्रयास करते हैं। 3 तारीख को चुना गया क्योंकि यहाँ यूपी में 3 तारीख को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला था, जिसका उद्घाटन सुबह लखनऊ में प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद यह हिंसा स्टार्ट हो गई। जो है यूपी में 80,000 का इन्वेस्टमेंट आया हुआ था, देश विदेश से इन्वेस्टर आए हुए थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री यूपी की तारीफ कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की, कि कानून व्यवस्था यहाँ पर ऐसी है
कि बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर हर चीज़ को अच्छे से संभाला जा रहा है। इसी चीज़ को, इसी विकास को इन लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की। ये लोग नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए और विकास हो। ये सिर्फ मैं मुस्लिम्स की बात नहीं कर रही हूँ, इनके समर्थक भी हैं जो नहीं चाहते कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ का विकास हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, लोगों को रोज़गार मिले और बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी जाए जो यहाँ की पब्लिक को मिले। ये लोग नहीं चाहते। इसके बाद ऐसा हुआ क्यों, इन लोगों में इस चीज़ का गुस्सा क्यों था, उसके बारे में बताती हूँ। जो एक इलाका है यहाँ कानपुर में जिसका नाम है चमनगंज, ये हुआ कि यहाँ की मेयर ने चमनगंज का दौरा किया। 30 साल पहले यहाँ से 30 साल से जो हिंदू परिवार थे चमनगंज से एक एक करके पलायन कर गए। जो हिंदू मंदिर थे, हिंदू धर्म के लोगों के जो स्थल थे वो खाली हो गए, पूजा करने वाला कोई नहीं रहा। इन लोगों ने उन्हें गोदाम बना लिया। मूर्ति आज भी लगी हुई है उन मंदिरों में, पर इन्होंने उन्हें खाली समझकर अपने सामान का गोदाम बना लिया। और कुछ के सामने ये जो मीट की दुकानें होती हैं ये खोल दी। वहाँ की मेयर ने वहाँ का दौरा किया और उन्होंने देखा कि मंदिरों के सामने मंदिर वीरान पड़े हैं, पूजा करने वाला कोई नहीं है, और उनके सामने ये जो नॉनवेज की दुकानें हैं, मीट और भैंसे और बकरा काटने की, ये खुली हुई है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो रहा है। उन्होंने ऑर्डर पास किया और इन सारी ज़मीनों को, मंदिरों की ज़मीनों को जब्त किया गया। इस सारे अतिक्रमण को हटाया गया। अब जो कानपुर दंगा हुआ है इसी वजह से हुआ है। ये लोग भड़के हुए थे चमनगंज के मामले से, पर इन्होंने ये जो हिंसा की है ये की है कानपुर में। इसके बाद इन सभी के ऊपर कार्यवाही की गई। जो लोग पकड़े जा चुके हैं, जो लोग पकड़े जाएंगे, इसमें जिनका भी नाम है उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, एनएसए लगाया जाएगा, और इनकी जो संपत्ति है उसको गिराने का अधिकार भी सरकार रखती है। सरकार इनकी संपत्तियों को भी गिराएगी। बाबा का बुलडोजर तो अब चलेगा। ये जो दंगाई थे यह कुछ समय के लिए शायद भूल गए थे कि प्रदेश में किसकी सरकार है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो गुंडों और दंगाइयों से किस प्रकार निपटते हैं यह तो पूरा भारत देश, उत्तर प्रदेश देख ही चुका है पिछले 5 सालों में। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक और वर्चुअल मीटिंग की जिसमें डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और उनके अलावा कई बड़े अधिकारी मौजूद थे, जिसमें यह कहा गया कि जो भी सड़क के किनारे धार्मिक स्थल हैं उनको हटाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसका आदेश जारी कर चुके हैं। इसमें कहा गया है कि जो 2011 के बाद जो यह स्थल बने हैं उनको हटाया जाएगा और 2011 से जो पहले बने हुए हैं उनको निजी ज़मीन पर शिफ्ट किया जाएगा। जिन लोगों को यह स्थल रखने हैं वह निजी ज़मीन खरीदें और उन पर इन्हें शिफ्ट कर लें। इसके अलावा यह जो आदेश था 2009 में जब मायावती की सरकार थी तब आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद मायावती ने एक लिस्ट तैयार करवाई थी ऐसे ही स्थलों की जो कि 40,000 थी। अब 2009 से 2022 तक यह लिस्ट 1.25 लाख 1 लाख का तो नहीं पता, पर डबल जरूर हो चुकी होगी, 80,000 तक जरूर पहुंच चुकी होगी। अभी तो यह अभियान शुरू भी नहीं हुआ है, तब इन लोगों का यह हाल है। देश में विकास नहीं होने देना चाहते। इसके अलावा जब इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी तब इन लोगों का क्या हाल होगा। ऐसे लोगों का क्या हाल होगा जिनकी राजनीति तुष्टीकरण और आलोचना पर टिकी हुई है। फिलहाल समाजवादी पार्टी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय का ही पक्ष लिया था। एक बार भी उन पर मुस्लिमों का इतना दबाव है, उनके बयान से पता चलता है। उन्होंने एक बार भी मुस्लिम समुदाय की आलोचना नहीं की, उनकी बुराई नहीं की, बाकी अन्य बातों पर वो टिके रहे। एक बार भी कानपुर में हुए इस वाक्य की तरफ नहीं आए और एक बार भी उनकी बुराई नहीं की, एक बार भी उनकी आलोचना नहीं की। इस बात से पता चलता है कि कितना दबाव में है वो, कितना दबाव है उन पर मुस्लिम समुदाय का। जो मुस्लिम समुदाय है उसने सीए के आंदोलन से भी यह कुछ नहीं समझे,
कुछ नहीं समझा उस आंदोलन के दौरान भी। इसके बाद भी उन लोगों ने हिंसा को ही बढ़ावा दिया। वहाँ पर खैर जो है पीएसई तैनात हो चुकी है, सुरक्षा बल को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद जो लोग नुपुर शर्मा के बयान के पीछे पड़े हुए हैं, कई जगह देश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इसके अलावा भी बोल रहे हैं कि मोहम्मद साहब का तुष्टीकरण इन्होंने किया है। उसके बाद उन लोगों पर जाएंगे जो ज्ञानवापी के शिवलिंग के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, बाबा की बुराई कर रहे हैं। क्या इसको भी ईश निंदा में नहीं माना जाना चाहिए? क्या इसको भी ईश्वर की निंदा में नहीं माना चाहिए? भगवान की बेइज्जती के रूप में नहीं मानना चाहिए? अगर मानना चाहिए तो फिर दोनों को समान मानना चाहिए। किसी एक को ही यह अधिकार नहीं मिलता कि उसकी निंदा की तो यह हिंसा हुई, जो दूसरे की निंदा हुई तो इसके बाद आपको सुनना ही पड़ेगा। इसलिए यह बराबरी का मामला है। उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो ज्ञानवापी के शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। इसके बाद माना ठीक है, आपको बुरा लगा तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाइए। ये क्या हुई बात कि आप नारा लगा रहे हैं सर तन से जुदा करना है, सर कलम करना है। ये तो किसी की हत्या की मंशा का जो मामला सामने आ रहा है, किसी की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, इसमें यह मामला सामने आ रहा है। इसके अलावा ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए। यह समाज में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्हें इंसाफ चाहिए तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाइए। भारत का संविधान है जिसके तहत भारत का कानून बना है। कानून के दायरे में रहकर चीज़ें करनी चाहिए, ना कि बाजार बंद करना है, ये सारी हिंसक प्रक्रिया करनी चाहिए। ये जो इन लोगों की जो मंशा है, इनके ऊपर यह जो नारे लगाते हैं, इनके ऊपर आतंकवादियों का एक्ट लगना चाहिए, इन्हें आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नए विषय के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।